हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये क्वेश्चन मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल, हमारी बुक 24-25 एडिशन से। ठीक है दोस्तों, और ये आपको पेज नंबर 5.87 पर मिलेगा। ठीक है, आप इस पेज नंबर पे देखेंगे, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो क्या बोला है। अमित, बंटी एंड चारण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अमित, बंटी एंड चारण, पीएसआर कितना है? 2:2:1। ठीक है। चारण रिटायर्ड ऑन 30 जून 2024। चारण रिटायर हो गया 30 जून को, मिड ऑफ द ईयर रिटायर हुआ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये मिड ऑफ द ईयर रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है। अमित की कैपिटल है 6 लैक्स, बंटी की है 6 लैक्स, चारण की है 4 लैख, टोटल कैपिटल 16 लैक्स। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व 1 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल्डिंग 10 लैक्स, इन्वेस्टमेंट्स 1,25,000, स्टॉक 2,50,000, डेटर्स 4 लाख, कैश एट बैंक 2 लाख, और कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड है 1,25,000। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, बैलेंस शीट टोटल है 21 लैक्स। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। इट वॉज एग्रीड दैट अमाउंट पेबल टू चारण विल बी डिटरमाइंड बाय मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स है देखो। बिल्डिंग भी वैल्यूड एट रुपीज 12 लैक्स। देखो बिल्डिंग का भी वैल्यू कितना, 10 लैक्स। हमें क्या करना है, इसको 2 लाख बढ़ाना है, 12 लाख पे लेके आना है। इट हैज़ टू बी वैल्यूड एट 12 लाख, मतलब 10 लाख से उसको 12 लाख पे लेके आना है। इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 125, इसको किस पे लेके आना है, 1 लाख पे लेके आना है। तो 25,000 क्या करना पड़ेगा, 25,000 हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ठीक है। नो, स्टॉक भी वैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक है 2,50,000, स्टॉक को हमें बढ़ा कर लाना है, 50 लाख बढ़ाना है, 50,000 बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो 3 लाख पे आ जाएगा स्टॉक। गुडविल भी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years। पास्ट 5 years के प्रॉफिट हमें नीचे दे रखे हैं, देखो 2 लाख, 2,35,000, 3 लाख, 2,75,000, 3,25,000। इनका एवरेज निकाल के हमें 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करके हमें गुडविल का वैल्यू निकालना है। चारण शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। प्रीसीडिंग कौन से, देखो दोस्तों, 24-25 लेटेस्ट, 22-23 और 21-22, ये प्रीसीडिंग 3 ईयर से इनका एवरेज निकाल के हमें क्या करना है, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, जिस साल चारण रिटायर हुआ। ठीक है। तो आई होप ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, एक छोटा सा हमारे पास एक फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन एडमिशन रिटायरमेंट सब में आता है, तो वो फिक्स फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आप क्लियर करो पीएसआर। ठीक है, पीएसआर कैलकुलेशन करो। फिर आप बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स हैं उनको देखो। जैसे इस वाली बैलेंस शीट में बताऊं, तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये एक ऐसा आइटम है जिनको हमें बिना बोले ट्रीट करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होगा तो भी हमें इनका ट्रीटमेंट करना ही करना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो सकते हैं एसेट साइड में, जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये भी हमें इनको बिना बोले ट्रीट करना है बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है। बैलेंस शीट आइटम्स हो गया। उसके बाद हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद रीवैल्यूएशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। ये हमारा एक फ्लो है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में नॉर्मली ये फ्लो एप्लीकेबल रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीएसआर चेक करते हैं। देखो चारण जा रहा है, तीनों का पीएसआर क्या है, एबीसी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अमित, बंटी एंड चारण, ABC। ठीक है। ये पीएसआर है 2:2:1। ठीक है दोस्तों। चारण जा रहा है, एग्जाम में क्या करो, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पर गोला लगा दो, जिससे आपको पता रहेगा ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। चारण अपना सेक्रीफाइस करके जा रहा है 1/5। ठीक है। अब ये जो सेक्रीफाइस किया, ये किसने ग्रैब किया, ये ग्रैब किया ए और बी ने। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता नहीं ए और बी ने किस रेशियो में ग्रैब किया है, तो हम ये मानेंगे ए और बी का जो पुराना रेशियो वो कितना है, 2:2 है। मतलब इनका न्यू पीएसआर भी 1:1 है, और इनका गेनिंग रेशियो भी 1:1 है। दोनों ही 1:1 है। न्यू पीएसआर भी इनमें 1:1 ही माना जाएगा, कुछ नहीं दे रखा है। और अजम्पशन है कि इनका गेनिंग रेशियो भी 1:1 है। ठीक है। तो हमारा पीएसआर वाला पार्ट कैलकुलेट हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है। अब सेकंड पार्ट है हमारे लिए बैलेंस शीट आइटम्स। देखो बैलेंस शीट आइटम में एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व है। अच्छा सुनो, बेसिकली क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया होता है। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर वर्ड है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी हाथ नहीं लगाना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक स्टैट्यूटरी फंड है। ठीक है, उसे हाथ नहीं लगाना। पर यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो इसको हम हाथ लगा सकते हैं, एक फ्री रिजर्व है। ठीक है, और स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी है। ठीक है, एक जनरल रिजर्व, इन दोनों का हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। बैलेंस शीट आइटम्स है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व देखते हैं, कितना, 1 लाख है।
ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड कर दो ओल्ड रेशियो में, चारण को भी मिलेगा। सबसे पहले इसकी एंट्री करो, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व अभी क्रेडिट में पड़ा है हमारे पास, इसको करो डेबिट, रिजर्व को डेबिट कर दो। ठीक है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू चारण's कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, किस रेशियो में, इनका जो ओल्ड रेशियो है 1:2:1। तो यहाँ पे लिखो बीइंग एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 लाख डेबिट, 1 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 20,000। सो 20,000 2:1 मतलब 20,000, 40,000 एंड 40,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। अब सेकंड ट्रीटमेंट है हमारे पास जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व हमें कितना दे रखा है, 3 लाख का। तो 3 लाख का जनरल रिजर्व को भी हमें डिवाइड करना है 2:1 में। तो देखो नेक्स्ट एंट्री देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, बंटीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और यहाँ पे लिखो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, सेम। बस छोटा सा नरेशन लिखना है एग्जाम में भी, है ना, पूरा रामायण नहीं लिखनी है हमें, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। ठीक है, सो 3 लाख को डिवाइड कर दें हम, 3 लाख डिवाइड बाई 5 60,000। तो इसका हो जाएगा 60, 120 एंड 120, 60 120 120। ये हो गया हमारे पास एम्प्लॉय कॉम्पनसे सॉरी जनरल रिजर्व। ठीक है, दोनों ट्रीटमेंट हो गए, जनरल रिजर्व एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं जिसका ट्रीटमेंट करना है, तो हमारा पीएसआर हो गया, बैलेंस शीट आइटम्स हो गए। अब हमें आना है गुडविल पे। तो देखो गुडविल के लिए क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास 5 years। तो पास 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं गुडविल का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सी दिस, पास 5 years के प्रॉफिट्स हैं 2 लाख प्लस 2,35,000 प्लस 3 lakhs। ठीक है दोस्तों, प्लस 3 lakhs प्लस 2,75,000 एंड प्लस 3,25,000। ठीक है दोस्तों, ये आ गया डिवाइडेड बाय 5। इसको 5 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लेंगे, जस्ट होल्ड में निकाल लेता हूँ। 2 लाख प्लस 2,35,000 प्लस 3 लाख प्लस 275 प्लस 3,25,000, तो इट कम्स 3,35,000। 3,35,000 डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं इसको हम। ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 2,67,000। 2,67,000, गुडविल आ जाएगी 2,67,000 इंटू ट्वाइस, 2 years परचेज करना है तो इंटू 2 कर दो। इंटू 2 कर दिया आपने, तो आपकी गुडविल का वैल्यू आ गया 5,34,000। ठीक है दोस्तों, ये आपकी गुडविल का वैल्यूएशन है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 5 lakhs में से चारण का पार्ट निकालना हमें। देखो 5,34,000, चारण का पीएसआर कितना है 1/5, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी 1,06,800। ठीक है, ये हो गया चारण का गुडविल का अमाउंट। ठीक है, ये कौन चारण को कौन देगा, ए और बी कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक है, अमित एंड बंटी। तो अमित एंड बंटी आर गेनिंग पार्टनर, सो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बंटीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बंटीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चारण's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चारण को दे देंगे हम लोग 1,06,800 रुपीज, 1,06,800 डिवाइड बाय 3, मतलब अमित विल कंट्रीब्यूट 53,400 एंड बंटी विल कंट्रीब्यूट 53,400। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। यहाँ पे लिखो बीइंग गुडविल ट्रीटेड, ऐसा लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, बीइंग गुडविल ट्रीटेड। ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। अब क्या करो, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप बताता हूँ। डी पॉइंट हो गया, इस पर टिक कर लो, जो पॉइंट होते जाए उसे टिक करते जाओ। अब हम बात करते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट की। ठीक है, चारण का गुडविल का पार्ट हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ द सॉरी चारण शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। प्रीसीडिंग 3 years से 3 लाख, 2,75,000 एंड 3,25,000। तो देखो प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अलग से करके बता देता हूँ आपको। इट इज 3 लाख
then it is 2,75,000 एंड देन इट इज 3,25,000। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3 कर दें, पहले एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 3,25,000 डिवाइड बाय 3, 9 लाख डिवाइड बाय 3, इट कम्स 3 lakhs। तो 9 lakhs ये आ गया टोटल, डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट आ गया 3 lakhs का। ठीक है, अब इसमें से चारण का हिस्सा निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले देखो, ये जो 3 लाख का प्रॉफिट आया ना दोस्तों, ये 3 लाख का प्रॉफिट पूरे साल का है। ठीक है दोस्तों, और चारण कब रिटायर हुआ देखो, चारण रिटायर हुआ 30 जून को। ठीक है दोस्तों, तो देखो अप्रैल मई जून 3 महीने है ना, तो पहले 3 लाख का जो प्रॉफिट आया ना एवरेज प्रॉफिट, उसको 3 महीने में डिवाइड करो, इसमें 3 महीने का निकालो, 3 लाख इंटू 3/12। ठीक है, तो इंटू 3/12 कर देता हूँ, 3 लाख इंटू 3/12, सो इट कम्स 75,000। 3 महीने का प्रॉफिट आया 75,000। ठीक है, अब इसमें चारण का प्रॉफिट निकाल लो, चारण शेयर। ठीक है दोस्तों, चारण का शेयर आया 75,000 इंटू 1/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा ₹15,000, ये आ गया चारण का शेयर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चारण का शेयर निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है देखो, जब ये चारण रिटायर हुआ, इसके रिटायरमेंट के बाद ए और बी का जो रेशियो है 1:1 है, मतलब जो उनका पहले रेशियो था वही उनका ओल्ड रेशियो। देखो यहाँ पे देखो, ये पहले 2:2 था और अभी 1:1 है, मतलब इनका पीएसआर सेम है। तो हमें क्या करना है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट देना है ना, उसको पीएनएल सस्पेंस में डेबिट कर देना है। अगर इन बचे हुए पार्टनर्स का पीएसआर अगर बदलता तो फिर हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री करते, बट अभी बचे हुए जो पार्टनर्स है ए और बी, इनका जो पीएसआर है वो 1:1 ही सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री पास नहीं करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और चारण के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो टू चारणस कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल अकाउंट, और उसका प्रॉफिट कितना देना है इस साल का, करंट ईयर का 15,000, 3 महीने का प्रॉफिट उसको मिल जाएगा 15,000। यहाँ पे लिखो बीइंग करंट ईयर्स प्रॉफिट गिवन टू चारण, बीइंग करंट ईयर्स प्रॉफिट गिवन टू चारण, ये हो गया दोस्तों हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट। अब आपको एक बहुत एग्जाम टिप बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपने क्या किया दोस्तों, पीनल सस्पेंस को डेबिट किया। अब पता है पीनल सस्पेंस कब तक डेबिट में पड़ा रहेगा, अभी 30 जून की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, 30 जून मतलब 3 महीने बाद की बैलेंस शीट बना रहे हैं, बट एक्चुअल में पीनल सस्पेंस साल के एंड में 31 मार्च 2025 को ये पीनल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, पीनल सस्पेंस तब तक ये बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करो दोस्तों, पीएनएल सस्पेंस यहाँ पे डेबिट में पड़ा है ना, इसको तुरंत फटाफट से बैलेंस शीट में डाल दो, वरना क्या होगा एग्जाम में आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, आप अगर एक आइटम को बैलेंस शीट में डालना भूल गए, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी और बहुत हड़बड़ाहट हो जाएगी आप में, आप उन चीज़ को एकदम प्रेशराइज हो जाओगे, ट्रॉमा में आ जाओगे, पैनिक में आ जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस डेबिट किया ना, इसको बैलेंस शीट में डाल दो। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे, है ना, पीएनएल सस्पेंस को डेबिट यहाँ लिख दो, कभी भी भूलोगे नहीं आप, गड़बड़ नहीं होगा आपके साथ, है ना, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 15,000 डेबिट लिख दो यहाँ पे, अब भूलोगे नहीं आप, अब आप एकदम निश्चिंत हो गए कि हाँ ठीक है, वी विल नॉट फॉरगेट इट, ये बैलेंस शीट में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, करंट ईयर का प्रॉफिट भी हो गया चारण का। ठीक है, गुडविल हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट वाला पार्ट हो गया ना, तो उस पर टिक लगा दो, ये करंट ईयर का प्रॉफिट भी हो गया। देखो 2 आइटम सॉल्व कर लिए ना एडजस्टमेंट के, उन दोनों आइटम पे टिक लगा दो, एग्जाम में आप भूलोगे नहीं कोई भी आइटम टिक लगाने की वजह से। अब हम आ जाते हैं रीवैल्यूएशन का, बिल्डिंग को हमें अपवर्ड रीवैल्यूएशन करना 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे लिखो बाय बिल्डिंग, 10 लाख से बिल्डिंग कैश पे ले जानी है, 12 लाख पे लेके जानी है, तो यहाँ पे लिखो बाय बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, 2 लाख रुपए अपवर्ड वैल्यूएशन बिल्डिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन का आइटम कौन सा, अब देखो यहाँ पे एक आइटम हो गया ए नंबर का, उस पर टिक लगा दो। अब बी की बात करो, इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना भी 1,25,000, इसको 1 लाख पे लेके आना है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करो, रिवॉल्यूशन को डेबिट करो, लॉस है हमारा, तो टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, 25,000 रुपये वैल्यू कम कर दो, ये 25,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जो आपने कम किया वैल्यू, उस पर टिक लगा दो फटाफट से, ये टिक लगा दिया। स्टॉक भी वैल्यूड एट 3 लाख, स्टॉक का वैल्यूएशन 3 लाख है, देखो अभी स्टॉक कितने का, 2,50,000 का बैलेंस शीट में देखो। ठीक है, 2,50,000 से कितने पे लेके जाना है, 3 लाख पे लेके जाना है, इस पे भी टिक लगा दो। 50,000 स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिखो बाय स्टॉक, स्टॉक को बढ़ा दो, बाय स्टॉक, 50,000 स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया स्टॉक का वैल्यूएशन, बस इस तरह से करते जाओ, ये हो गया रीवैल्यूएशन कंप्लीट। ठीक है अब हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ कि 2,50,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है हमारा,
ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2,50,000 और जो डिफरेंस आ रहा है वो बैलेंस आ रहा है 2,25,000। क्या करेंगे, ये लोग 2,20,000 का जो प्रॉफिट आया ना दोस्तों, ये ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, मतलब इंक्लूडिंग चारण, चारण रिटायर हो रहा है उसको भी मिलेगा, इंक्लूडिंग चारण इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पीएसआर में। तो टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है दोस्तों, टू बंटीज कैपिटल अकाउंट, ठीक, एंड टू चारण's कैपिटल अकाउंट, ये हो गया तीनों का प्रॉफिट, तीनों को दे दिया जाएगा। तो 2,25,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 45,000, 45,000, देन इंटू 2 करेंगे तो 90,000, ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 90,000 यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, ये हो गया रीवैल्यूएशन पार्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, सारे कार्य जितने भी हमें एडजस्टमेंट्स करने थे हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए। अब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अब हमें रीवैल्यूएशन भी बना लिया। अब हमें सीधा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंसेस देख लेते हैं। 6 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है हमारे पास, हम उसमें पोस्ट कर देते हैं ओपनिंग बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, और यहाँ पे लिख दो 6 lakhs। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में साइड में आएंगे बिकॉज इट इज लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। कैपिटल हमेशा इंटरनल लाइबिलिटी मानी जाती है, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो इट विल बी 4 लाख फॉर चारण, ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या क्या दिया था, देखो सबसे पहले एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया था 40, 40 एंड 20। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करो फटाफट, मतलब पोस्टिंग करो बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व 40,000, 40,000 एंड 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। ठीक है, जस्ट होल्ड दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया शायद, मेरा पेन वर्कआउट नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, नो इट इज 40,000, 40,000 एंड 20,000। कभी बीच में पेन स्टक हो जाता थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस। 20,000, ये हो गया। नाउ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया। जनरल रिजर्व दिया हमने, देखो जनरल रिजर्व का आइटम देखो, जनरल रिजर्व हमने दिया है 120, 120 एंड 60। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है। यहाँ पे लिखो बाय जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 1,20,000, देन 1,20,000 एंड देन इट इज 60,000, ये हो गया जनरल रिजर्व। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया क्लियर। अब हमने क्या किया था, पेनल सस्पेंस का अमाउंट दिया था, किसे दिया था, अच्छा सॉरी गुडविल, पहले गुडविल। तो सी क्रेडिट हो रहा है 1,06,800 से, और ए और बी डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस एंट्री को पोस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सभी कैपिटल अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट में दोनों में कैपिटल अकाउंट हम गलती कर देते हैं। तो क्या करो, सी क्रेडिट हो रहा है ना, पहले सी को क्रेडिट करो। सी के क्रेडिट साइड में लिखो 53,400 और 53,400 दोनों मिला के क्रेडिट हो गया 1,06,800। और अमित और बंटी डेबिट हो रहे हैं, तो अमित और बंटी के डेबिट में जाके लिख दो पहले। ठीक है, पहले अमाउंट लिखो दोस्तों, कभी गलती नहीं होगी आपसे। ये अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब देखो आपको कंफर्म हो गया कि भाई चारण क्रेडिट हो गया है, तो यहाँ पे लिखो बाय काउंटर पार्ट, बाद में लिखो बाय एस कैपिटल, और यहाँ पे लिखो बाय बीस कैपिटल, ये दोनों डेबिट और चारण क्रेडिट, और यहाँ पे लिखो टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये हो गया गुडविल पोस्ट। अब हमने चारण को क्या दिया था, पीएनएल सस्पेंस प्रॉफिट का हिस्सा दिया था 15,000, तो यहाँ पे लिखो बाय पीएनएल सस्पेंस टू चारण कैपिटल, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 15,000 हमने उसको प्रॉफिट दिया है, ये हमने प्रॉफिट दे दिया उसको। अब लास्ट में बचा है देखो रीवैल्यूएशन 90, 90, 45। ठीक है, यहाँ पे लिखो बाय रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 90, 90,000, 90,000 एंड 45,000, दिस इज द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इट हैज बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब सबसे पहले चारण का अमाउंट निकालो, क्योंकि चारण का हम पे तो कर ही नहीं रहे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हमें कि चारण को पे किया नहीं किया। तो एक काम करो, सिंपल सा है कि जब हमने क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला तो उसके उसका जो अमाउंट बनता है चारण का जितना, उसके अमाउंट को क्या कर दो, लोन बना दो। कितना देखो, 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 5340 प्लस 5340 प्लस 15,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, तो चारण का हो गया लोन का अमाउंट 6,46,800। यहाँ पे लिखो टू चारण's लोन अकाउंट, लोन में कन्वर्ट कर दो। आपने पैसा नहीं दिया है तो उसे लोन बना दो 6,46,800।
ठीक है। अब बचे हुए पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लो। अच्छा, इसका टोटल भी यही होगा 6,46,800 एंड इधर भी टोटल होगा 6,46,800। अब दोनों बचे हुए पार्टनर्स का देख लो, 6,40,000 देन 1,20,000 प्लस 90,000, द टोटल इज sorry 6 lakhs plus 40,000 plus 1,20,000 plus 90,000, it comes 8,50,000. दिस इज अ टोटल फॉर बोथ द पार्टनर, दोनों पार्टनर का सेम ही है, साथ ही कर लेते हैं 8,50,000। ठीक है। देन डेबिट में इनका 53,400 माइनस कर देते हैं, 53,400 माइनस किया तो बैलेंस इज, यहाँ पे लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, किसके बैलेंसेस आ गए, अमित और बंटी के, 796600, 796600, ये दोनों के बैलेंसेस आ गए। और टोटल में लिख लो दोनों में 8,50,000, 8,50,000। यहाँ पे आके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो पहले लोन अकाउंट और दोनों पोस्ट कर देते हैं। देखो बैलेंस शीट में लिख देते हैं अमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और एक पार्टनर है बंटी, बंटीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। और यहाँ पे लिख लो चारण's लोन अकाउंट। ठीक है, जो जो अमाउंट निकले हैं वो पोस्ट कर दो पहले ही। इट इज 79,660, इट इज 64,6800, तो इट इज 64,6800, 6,46,800, इट इज 79,660 एंड अगेन इट इज 79,660। ये हो गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट कंप्लीट। अब लाइबिलिटी साइड में दूसरे आइटम्स देखो कौन कौन से दूसरे आइटम्स हैं बैलेंस शीट में पोस्ट करने के लिए। सिर्फ एक ही आइटम है हमारे पास, जनरल रिजर्व वैसे भी खत्म हो चुका है। देखो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने खत्म कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, सिर्फ एक आइटम बचा है क्रेडिटर, सनरी क्रेडिटर्स 1 लाख। तो एज इट इज पोस्ट कर दो सनरी क्रेडिटर्स को। ठीक है, यहाँ पे लिखो सनरी क्रेडिटर्स 1 लाख, ये पोस्ट हो गया सनरी क्रेडिटर्स का अमाउंट। ठीक है दोस्तों, अब देखो एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में सबसे पहला हमारे पास बिल्डिंग, बिल्डिंग 1 लाख की है। 1 लाख की बिल्डिंग को हमने बढ़ा दिया रीवैल्यूएशन में 2 लाख से। ठीक है, ये देखो रीवैल्यूएशन में बढ़ रहा है बिल्डिंग का अमाउंट 2 लाख, तो बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 12 लैक्स। तो पोस्ट करो क्यूमुलेटिव बैलेंस बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्यूमुलेटिव बैलेंस हो गया 12 लैक्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट आओ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट से 1,25,000, हमने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को 25,000 से कम किया है। तो देखो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को अगर हमने कम किया है यहाँ पे रीवैल्यूएशन में, तो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट बचे हैं 1 लाख के। तो यहाँ पे पोस्ट करो क्यूमुलेटिव बैलेंस। हमेशा याद रखो बैलेंस शीट क्यूमुलेटिव बैलेंसेस बनती है प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है, तो 1,25,000 में से 25 माइनस किया तो इट गेट्स 1 लाख। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का ट्रू बैलेंस। अब देखो नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, स्टॉक को हमने ना तो कम किया ना ज्यादा किया, नहीं सॉरी शायद किया है। हाँ, स्टॉक को 50,000 बढ़ाया हमने। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक 3 लैक्स। ये हो गया स्टॉक का वैल्यू 3 लैक्स। तो दोस्तों स्टॉक का वैल्यू भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टॉक के बाद नेक्स्ट आइटम कौन सा है, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस सेम है 4 लाख, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों सेम है, तो 4 लाख, 2 लाख और 1,25,000। ठीक है, एक साथ पोस्ट कर देते हैं बैलेंस शीट में। इट इज 4 लैक्स, 2 लैक्स एंड 1,25,000। ठीक, पीएनएल सस्पेंस मैंने पोस्ट कर ही दिया है, बट डिफरेंस नहीं आएगा, पीएनएल सस्पेंस पोस्ट कर चुका हूँ पहले ही मैं। ठीक है, तो डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस हो गया। फिर हमारे पास कैश इन हैंड, सॉरी कैश एट बैंक के पहले हमारे पास। ठीक है, ये हो गया कैश एट बैंक और लास्ट में था हमारे पास कैश इन हैंड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास एसेट साइड। अब दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं, देखते हैं सही किया क्या हमने। अगर हमारा क्वेश्चन सही किया हमने तो टोटल मैच हो जाएगा 646,800 प्लस 1 लाख, तो ये टोटल आ रहा है 23,40,000, 23,40,000। ठीक है, 23,40,000। असेट साइड चेक कर लेते हैं। असेट साइड है हमारे पास 12 लैक्स प्लस 1 लैक्स प्लस 3 लैक्स प्लस 15,000 प्लस 4 लैक्स प्लस 2 लैक्स प्लस 1,25,000। ये भी आ रहा है हमारे पास 23,40,000। तो दोस्तों ये टोटल में मैच हो गया
23,40,000, 23,40,000. सो दिस इज द मैचिंग ऑफ द बैलेंस शीट. तो गाइज इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में जाना. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सारे आइटम्स थे, जिसमें करंट ईयर का प्रॉफिट था, रिजर्व्स थे, रीवैल्यूएशन था, ठीक है, गुडविल था. सारे आइटम्स को हमने स्टेप बाय स्टेप किया और हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया. आई होप अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ठीक है दोस्तों, वापस से प्रैक्टिस करना घर पे एक बार और. ठीक है, क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा करोगे खुद अपने हाथों से तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा. दीज लेक्चर्स आर जस्ट फॉर योर रेफरेंसेस कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता आप अच्छे से देख सकें, बट खुद करना सीखो. ठीक है दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू.